हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स में। आज हम आपको स्वतंत्रता सेनानी के प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आगामी परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं है? देश के दीवान कालीबाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस की सहाय के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वे कहाँ से रहने वाली थी? रास्तापाल की सन 1947 में बीरबाला कालीबाई किस घटना से शहीद हुई थी? रास्तापाल हत्याकांड से मई 1947 को कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। वे किस जिले से थी? डूंगरपुर जिले से। कालीबाई भील निवासी थी। रास्तापाल की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? कालीबाई, क्योंकि वो गोलियों से भून दी गई। नानाभाई खाट एवं कालीबाई भील के संबंध किस जिले से हैं? डूंगरपुर जिले से। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्न व पंजों से बचो भूप जवार तुम जैसान के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा ने दरबार में किया था ये, जहाँ जैसान का अर्थ है जैसलमेर। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ से के निवासी थे? जैसलमेर के। सागरमल गोपा को राजविद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? 6 वर्ष की। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया? सागरमल गोपा को। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। राजस्थान में लोहा पुरुष से माने जाते हैं दामोदर दास राठी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुनलाल सेठी। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने। भारत की स्वतंत्रता में लगभग 50 वर्ष पूर्ण वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशासक एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे अर्जुनलाल सेठी एवं क्रांति नौजवान तैयार करना। अर्जुनलाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जयपुर में। अर्जुनलाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीमच हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंदी रखा। मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कीर्तियां है? अर्जुनलाल सेठी की। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ की जन्म स्थली है शाहपुरा भीलवाड़ा। निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? केसरी सिंह बारठ द्वारा। क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगटिया के रचयिता थे केसरी सिंह बारठ। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान को किस शासक ने भाग नहीं लिया? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोर्ट किस भाषा में लिखे थे? डिंगल भाषा में। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग से ब्रिटिश वॉइस से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? कौन से? चेतावनी चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह नहीं गए थे। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार की स्वतंत्रता को युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने।
इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम कृष्ण शर्मा ने। वर्षा ने क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वे है केसी सिंह बारठ। निम्न में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? मोहनलाल जालोरी। राजस्थान के क्रांतिकारियों की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी प्रताप सिंह बारठ की। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? प्रताप सिंह बारठ के। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉस्टिंग वर्धमान विद्यालय जयपुर में विद्यार्थी ने बम फेंका वह था जोरावर सिंह। निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरांटी छंद नामक रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया था? जोरावर सिंह बारठ। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है? जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से कौन सा एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? कृष्णलाल जोशी। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे दिया गया है? श्री कृष्णलाल जोशी को। राजस्थान में राजनीतिक जागरण में अग्रिम रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे हरिभाऊ उपाध्याय। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। किस शासक ने कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खेरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास गए थे? रास बिहारी बोस। विजय सिंह पथिक के संबंधित निम्न में से कौन सा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल में संबंधित थे। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ये भी सही होगा। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, ये भी राइट है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया, ये भी सही है। इसके 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे। अखंड भारत का समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जयनारायण व्यास ने। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे जयनारायण व्यास। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी जयनारायण व्यास ने। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जयनारायण व्यास। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित करने वाला था जयनारायण व्यास। निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है? रघुवर दयाल गोयल। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे दामोदर दास राठी। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? हीरालाल शास्त्री द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? जयपुर जिले से। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, जबकि जयनारायण व्यास 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। सिद्धराज गड्ढा कौन थे? सिद्धराज गड्ढा गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता थे। भवानी सहाय द्वारा राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी संबंध थे। अलवर से राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अर्जुनलाल सेठी उदयपुर से, ये नहीं है। अर्जुनलाल सेठी जयपुर से थे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? ये वाला गलत होगा। वे 1857 से 1862 तक लोकसभा की सदस्य रही, बाकी सब सही रहेगा। नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बनी गई थी? 1970 ईस्वी में। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? गोपाल सिंह बेरवा। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नरेंद्र बालक किस शहर से संबंधित है? कोटा से।
कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? कमला स्वाधीन मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा। उन राजकीय कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बाल मुकुंद विश्वा इसने भी किए थे। सागरमल गोपा और रमेश स्वामी तीनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अजमेर म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के निर्वाचक होने वाले प्रथम भारतीय चेयरमैन थे। ये सही बात है। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में सेवा दी थी। ये भी दोनों कथन सत्य होंगे। राजस्थान में लोक नायक के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? जयनारायण व्यास को। निम्न सही सम्मिलित कीजिए। गोपीलाल यादव भरतपुर से नहीं है, ये है नहीं, अलवर से नहीं है, ये है भरतपुर से।